हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे और एनसीईआरटी बुक को बहुत ही मन लगाकर पढ़ रहे हैं। तो आज का क्लास हम शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दो तरह के फिशेस, यानी कि कार्टिलेजिनस फिशेस और बोनी फिशेस, क्लास कॉन्ड्रिच थाइस एंड क्लास ऑस्ट्रिच थाइस। तो एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास कॉन्ड्रिच थाइस, यानी कि कार्टिलेजिनस फिश के बारे में। दे आर मेरीन एनिमल्स। कैरेक्टर्स को बहुत ध्यान से देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें अक्सर कंपैरेटिव या कंपैरिजंस पूछे जाते हैं बिटवीन कार्टिलेजिनस फिश एंड बोनी फिश। सो कार्टिलेजिनस फिश जो होते हैं दे आर मैरीन एनिमल्स विथ स्ट्रीमलाइन बॉडी, इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, एंड हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। नाम से ही क्लियर है कि इनमें कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, इनका जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना होता है। माउथ जो है वो कैसे लोकेटेड होते हैं, माउथ उनके वेंट्रली लोकेटेड होते हैं, जैसे कि आप इन डायग्राम में देख सकते हैं। सो माउथ जो है वो वेंट्रल है। नोटोकॉर्ड जो है परसिस्टेंट होता है थ्रू आउट द लाइफ। गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपरकुलम। गिल स्लिट्स सेपरेट होते हैं और ओपरकुलम का मतलब क्या हुआ, जो गिल के ऊपर जो गिल कवर होती है। सो गिल कवर या ओपरकुलम इनमें नहीं पाया जाता है। So gill cover is absent, operculum is absent. The skin is tough. Skin इनका काफी टफ होता है, containing minute placoid scales. ध्यान दीजिएगा, स्केल्स में बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कंपैरिजंस पूछे जाते हैं, यहाँ पर कौन से स्केल्स हैं, वहाँ पर कौन से स्केल्स हैं। सो कार्टिलेजिनस फिश का जो स्केल होता है वो प्लेकॉइड स्केल होता है और स्किन जो है काफ़ी टफ होता है। टीथ जो है वो मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स विच आर बैकवर्ड्स डायरेक्शन। उनकी जो डायरेक्शन होती है वो बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं। सो ध्यान दीजिएगा, टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स। मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स के होते हैं टीथ और वो बैकवर्डली पीछे की तरफ ये डायरेक्टेड होते हैं। देयर जॉज आर वेरी पावरफुल। उनके जो जॉज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि ये सारे जो हैं वो ग्नैथोस्टोमेटा, डिवीजन ग्नैथोस्टोमेटा के मेंबर्स हैं। इसका मतलब इनमें क्या है, जॉज प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर वेरी पावरफुल। दीज एनिमल्स आर प्रेडेशियस। ये प्रीडेटर की तरह काम करते हैं, यानी छोटे छोटे मछलियों को ये खा जाते हैं। प्रीडेटर्स ये कहलाते हैं और प्रीडेशियस मोड ऑफ इनका न्यूट्रिशन होता है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, इनमें एयर ब्लैडर नहीं होता है। सो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली। इनको हमेशा स्विम करना पड़ता है, क्योंकि एयर ब्लैडर होता तो वो हल्के होते तो फ्लोट करते रहते। तो फ्लोट तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि उनमें एयर ब्लैडर है नहीं। तो इसकी वजह से दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली। फ्लोट करने के लिए इनको हमेशा कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है, अदरवाइज दे विल सिंक। सिंक हो जाएंगे, डूब सकते हैं वो। नाउ हार्ट जो है इनका, हार्ट इज टू चेम्बर्ड। फिश के जो हार्ट होते हैं वो दो चेम्बर्ड होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वन ऑरिकल एंड वन वेंट्रिकल। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स। देखिए यहाँ पर स्पेशल मॉडिफिकेशंस हैं। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स। एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, टॉर्पेडो। एंड सम पोजेसेस पॉइजन स्टिंग। इनमें जहरीली स्टिंग भी पाए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ट्राइगॉन। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाया जाता है टॉर्पेडो में और पॉइजन स्टिंग पाया जाता है ट्राइगॉन में। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं नीट में, स्पेशली मैच द फॉलोइंग के केस में। दे आर कोल्ड ब्लडेड, यानी पॉइकिलोथर्मस होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। पॉइकिलोथर्म्स किसे कहते हैं, ऐसे एनिमल्स जो जिनका की बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग के अकॉर्डिंग वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। दे डू नॉट हैव एनी कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। जैसे बाहर का टेम्परेचर होता है बॉडी के बाहर का, वैसे ही ये टेम्परेचर अपना कर लेते हैं। फ्लक्चुएटिंग बॉडी टेम्परेचर्स को हम पॉइकिलोथर्म्स या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, यानी यूनिसेक्सुअल होते हैं, डायोशियस होते हैं। इन मेल्स पेल्विक फिन्स, पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर्स, क्योंकि ये कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं। तो मेल्स के अंदर पेल्विक फिन्स पाए जाते हैं, जो कि जिसके अंदर क्लैस्पर्स पाए जाते हैं। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।
फिश होते हुए भी इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है एंड मेनी ऑफ देम आर वीवीपैरस। वीवीपैरस का मतलब क्या हुआ कि ये अंडे नहीं देते हैं, ये सीधे डायरेक्ट बच्चे देते हैं और इनका डेवलपमेंट जो है वो इंटरनल होता है, यानी फीमेल बॉडी के अंदर होता है। तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो कि इनको बिल्कुल अलग करते हैं। किनको? कार्टिलेजिनस फिश को, कॉन्ड्रिच थाइस को। एग्जाम्पल्स क्या हुए? स्कॉलियोडॉन डॉगफिश, प्रिस्टिस सॉफिश, कैरकेरोडॉन ग्रेट वाइट शार्क, और लास्ट में है ट्राइगॉन जिसको हमने अभी पढ़ा स्टिंगरे। ट्राइगॉन, इनके अंदर पॉइजन स्टिंग होता है। अब आगे बढ़ते हैं, क्लास ऑस्टिचथाइस को डिस्कस करते हैं। क्लास ऑस्टिचथाइस जो है, देखिए यहाँ पर डायग्राम भी बना हुआ है, एक तो ऑस्टिचथाइस का मेंबर है, दूसरा देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स ऑफ बोनी फिशेस, हिप्पोकैम्पस दरियाई घोड़ा जिसे हम कहते हैं, और कातला जो कि बोनी फिश है। नाउ क्लास ऑस्टिचथाइस की अगर हम बात करें, इट इंक्लूड्स बोथ मैरीन एंड फ्रेश वाटर। इसके अंदर मैरीन वाटर में भी पाए जाते हैं ये, और फ्रेश वाटर में, समुद्र में भी और रिवर्स में भी पाए जाते हैं। अनलाइक जो कार्टिलेजिनस फिश थे वो कहाँ थे? सिर्फ मैरीन में ही पाए जाते थे। ये मैरीन में भी पाए जाते हैं और फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। यहाँ पर जो एंडोस्केलेटन है वो बोनी एंडोस्केलेटन है। देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड। माउथ जो है टर्मिनल है, वहाँ पर क्या था? माउथ वेंट्रल थे, यहाँ पर टर्मिनल है। दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाई ओपरकुलम। यहाँ पर गिल कवर पाया जाता है ऑन ईच साइड। 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं जो कि ओपरकुलम से ढके हुए होते हैं। स्किन इज कवर्ड विथ साइक्लॉइड या टेनॉइड स्केल्स, वहाँ पर प्लेकॉइड स्केल्स थे, और यहाँ पर जो स्केल्स हैं वो साइक्लॉइड या फिर टेनॉइड स्केल्स हैं। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट्स बावेंसी। इनके जो फ्लोटिंग एबिलिटी है मछलियों की, ये एयर ब्लैडर के प्रेजेंस की वजह से होती है। इनको हमेशा स्विम नहीं करना पड़ता है। हार्ट इज 2 चेम्बर्ड। फिश में हार्ट हमेशा 2 चेम्बर्ड होता है, 1 ऑरिकल होता है और 1 वेंट्रिकल होता है। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, जैसे कि कार्टिलेजिनस फिश में भी था। सेक्सेस यहाँ भी सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल। देखिए यहाँ पर डिफरेंस आ गया, एक्सटर्नल, पानी में ही फर्टिलाइजेशन होता है। एंड दे आर मोस्टली ओवीपेरस, अंडे देने वाले होते हैं, और इनका जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट होता है, यानी लार्वल स्टेज नहीं है, सीधे अंडे से ही ये बच्चे पैदा हो जाते हैं। जहाँ तक एग्जाम्पल्स का सवाल है, एग्जाम्पल्स मैरीन के अगर फिश की बात करें तो एक्सोसीटस है जिसको हम फ्लाइंग फिश के नाम से जानते हैं। हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, दरियाई घोड़ा जिसे हम कहते हैं। फ्रेश वाटर लेबियो, रोहू, कतला, और क्लैरियस, मागुर हो गया। और एक्वेरियम के केस में, एक्वेरियम में भी आप जानते हैं फिश पाए जाते हैं, तो वहाँ पर जो फिश होते हैं इनको हम बेटा कहते हैं जो कि फाइटिंग फिश है, और टेरोफिलम जो है वो एंजल फिश है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी इम्पॉर्टेंट है, इनके बायोलॉजिकल नेम्स याद रखिएगा, कॉमन नाम भी इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज के क्लास में आपने कार्टिलेजिनस